फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ज्ञान B71 में। आज हमारी HPTGT नॉन मेडिकल कमीशन के लिए ये मैथ्स की क्लास रहेगी 6th और आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिलेशन एंड फंक्शन। इससे पहले हमने सेट्स टॉपिक डिस्कस करा है जिसकी हमने टोटल 5 वीडियो बनाई थी। वो वाला टॉपिक हमारा पीछे ख़त्म हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेके चलेंगे वो रहेगा रिलेशन एंड फंक्शन। इसके भी ये 2 पार्ट रहेंगे, रिलेशन अलग है इसमें और फंक्शन जो है वो अलग है। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं यहाँ पे डिस्कस रिलेशन को। जब रिलेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद हम करेंगे फंक्शन को। तो ये टोटल वैसे तो एक ही टॉपिक है पर आप किसके दोनों अलग अलग पार्ट समझ लो। रिलेशन अलग रहेगा इसमें और फंक्शन अलग रहेगा। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम रिलेशन को ही कर लेंगे। तो अब हम शुरू कर रहे हैं रिलेशन को। रिलेशन में सबसे पहले किया जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो सबसे पहले इसी को करते हुए हम आगे जाके रिलेशन पे पहुंच जाएंगे। एक प्रकार से रिलेशन का बेसिक ही रहेगा क्योंकि हम पहले बेसिक से चलेंगे तभी जाके आगे जाके मेन पॉइंट पर पहुंचेंगे। तो मैं आपको हर वो चीज़ बताऊंगी जो कि जरूरी रहेगी किसी टॉपिक से। तो सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए मैं 2 सेट ले रही हूँ। फर्स्ट सेट ले रही हूँ ए, उसके एलिमेंट ले रही हूँ 1 और 2 और सेकंड सेट है उसमें एलिमेंट ले रही हूँ अजय और ललित। तो एग्जाम में आपको इनकी जगह पे ए बी भी लिखा सकते हैं, लिखा हुआ दे सकता है कोई एग्जामिनर के द्वारा। यहाँ पे एक्स वाई भी हो सकता है, यहाँ पे कोई नंबर भी हो सकते थे, तो कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। ऐसा नहीं कि बी सेट में मैंने नाम लिए हैं तो नाम ही आएंगे, ऐसा नहीं है। इसमें कुछ भी आ सकता है, जैसे मैंने आपको सब कुछ बता दिया यहाँ पे। अब कर रहे हैं हम इसके आगे हम क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए ये जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट है उनका जो है वो सेकंड सेट के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कैसे करना है, पहले इस वाले एलिमेंट का जो सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट है उससे हम अजय को भी और ललित को भी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करना है, तो हम लिखेंगे 1 और अजय, ऐसे लिखना है। ऐसा नहीं कि दूसरे तरह से मल्टीप्लाई करना कि 1 इंटू अजय तो अजय ही रह जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसे लिखना है, ऐसे करना है इनको आपस में मल्टीप्लाई। उसके बाद 1 के साथ आएगा ललित, फिर वैसे ही 2 से शुरू करेंगे, 2 के साथ अजय और 2 से ललित। तो 2 के साथ आ जाएगा हमारे पास अजय और 2 के साथ आ जाएगा ललित और कर देंगे हम ऐसे इसको बंद। अब देखिए, अब ये जो टोटल आया है इसे हम क्या बोलेंगे, इस टोटल को बोलते हैं हम, ये जो मैंने ए क्रॉस बी लिखा ये हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको हम बोलते हैं ए कार्टेशियन बी या फिर बोलो ए क्रॉस बी। इसको हम ए मल्टीप्लाई बी नहीं बोलते हैं, तब ये रिलेशन के फॉर्म में ये मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ही से बोलना पड़ता है। हम इसे ए मल्टीप्लाई बी नहीं बोल सकते हैं। तो आपने हमेशा याद रखना है कि ये हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये जो साइन है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट को इन दोनों के बीच में शो कर रहा है। अब दूसरी बात यहां से याद रखना, मैंने यहां पे करा ए क्रॉस बी। ठीक है, अगर मैं बी क्रॉस ए करूंगी, बी क्रॉस ए मतलब इस वाले एलिमेंट पहले लिखे जाएंगे और ये वाले बाद में लिखे जाएंगे। ठीक है, तब ये दोनों आपस में बराबर नहीं आएंगे। आपने करके देख लेना है। यहाँ पे मैंने एक का करके बता दिया क्रॉस बी, वैसे ही आपने बी का कर लेना है। ये वाले एलिमेंट पहले लिखने हैं और ये वाले बाद में लिखने हैं। तो फिर क्या होता है, जब हम ए क्रॉस बी करते हैं और बी क्रॉस ए करते हैं मतलब इसका उल्टा करते हैं, तब ये आपस में बराबर नहीं आते हैं। तो ये भी आपने याद रखना है कि दोनों कभी आपस में बराबर नहीं होते हैं। अगर हम ए क्रॉस बी करते हैं और बी क्रॉस ए उसका उल्टा करते हैं तो ये दोनों कभी आपस में बराबर नहीं होते हैं। और इसमें जो छोटे छोटे पॉइंट हैं मैं साथ में ही बताती चलूंगी। इसमें एक और है, ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है यहाँ पे, ये जितने भी ब्रैकेट में आए हैं जैसे 1 और अजय या फिर 2 और ललित, मतलब ये जितने भी, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये चारों के चारों, इनको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। ये क्या हुआ हमारे पास, ऑर्डर्ड पेयर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, तो ये होते हैं ऑर्डर्ड पेयर।
ये टोटल, ये भी ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी और ये भी। तो यहाँ से आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले से सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो गए। अब इसके बाद जैसे हमारे पास A क्रॉस B आता है, तो अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ इसके कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो हम उन्हें कैसे पता करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है इस प्रकार के भी पूछे जा सकते हैं कि सेट A में 2 एलिमेंट है और सेट B में 2 एलिमेंट है, 2 क्या 3 जितने दिए होंगे उस हिसाब से आपने देख लेने हैं। तो अगर बताओ कि टोटल A क्रॉस B में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, तो इनको निकालने का फार्मूला क्या है। इसको निकालने का फार्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B। ये फार्मूला आपने याद कर लेना है, ठीक है। अब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट देखने हमें, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है इन सेट A, तो सेट में कितने हैं, एक ये और एक ये, तो 2 हो गए। उसके बाद कोई सेट B, यहाँ पे सेट B दिया गया है, इसमें देखना है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो एक इसमें है, दूसरा ये है, तो इसमें भी 2 ही है। तो अब कैसे लिखेंगे, हम फार्मूला लिखेंगे और लिख देंगे यहाँ पे इनकी वैल्यू। एन ए की जगह कितने लिखेंगे 2, और N2 की जगह NB की जगह भी कितने लिखेंगे 2, तो कितने आए 4। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं A क्रॉस B में, तो वो है 4। ये इसका सबसे सिंपल तरीका है निकालने का। सीधा फार्मूला भरो और आपको पता लग जाएगा। एलिमेंट ही गिनने हैं आपने कि सेट A में कितने हैं, सेट B में कितने हैं, और बस वो फार्मूले में मल्टीप्लाई करके लिख देने हैं। इससे जो है आपका ये क्वेश्चन बहुत जल्दी निकल जाएगा। अगर आपने दूसरे तरीके से करना हो तो दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो। जैसे ये दोनों सेट मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, तो यहाँ पे हमने निकालने हैं कितने एलिमेंट हैं इनके बीच में, टोटल A क्रॉस B में। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा वही है पुराने वाला ही। 1 के साथ आ जाएगा अजय, जैसे पहले बनाए थे मैंने कि ऑर्डर पेयर, 1 के साथ आ जाएगा ललित। वैसे ही 2 के साथ आ जाएगा अजय और 2 के साथ आ जाएगा ललित। तो देखिए गिनना यहाँ पे कितने बने, यहाँ पे एक ये बन गया, इस पूरे को हम एक ही एलिमेंट गिनेंगे, तो एक ए एलिमेंट हो गया, एक दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये एक चौथा एलिमेंट हो गया। तो टोटल कितने हो गए 4। तब भी आप निकाल सकते हो कि कितने नंबर, टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट थे A क्रॉस B में, तब भी हम निकाल सकते हैं कि 4 है। पर वो वाला तरीका जो है वो आसान है करने के लिए, फटाफट सिर्फ नंबर एलिमेंट गिनो कि सेट A में कितने एलिमेंट है और B में कितने हैं, और इनको दोनों को मल्टीप्लाई करो आपस में और फार्मूले से निकल जाएगा। और हमने पीछे करा कि A क्रॉस B जो है वो B क्रॉस A के बराबर नहीं होता है, ये बात ठीक है। दूसरा हमने एक और करना है, अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट देखें A क्रॉस B में और नंबर ऑफ एलिमेंट देखें B क्रॉस A में, तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि इसमें भी 2 ही एलिमेंट है, इसमें भी 2 ही है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब 4 ही आएगा। वैसे ही इस क्वेश्चन की बात लेके चल रही हूँ, यहाँ पे भी 2 ही है, यहाँ पे भी 2 है। अगर मैं मल्टीप्लाई करके करूंगी तो आएगा तो 4 ही ना। तो वैसे जो है नंबर ऑफ एलिमेंट के केस में अगर देखे जाएं तो A क्रॉस B और B क्रॉस A में सेम ही होता है। यहाँ से साथ में ही एक और पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, तो यहाँ पे जब ऑर्डर पेयर बनते हैं तो वो ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो सेट A के होते हैं। ये देखिए 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी 2 है। तो ये चारों के चारों जो है वो सेट A में पाए जा रहे हैं, 1 और 2, क्योंकि सेट A के एलिमेंट हैं। और ये जो ऑर्डर पेयर का सेकंड वाला बोलो या लास्ट वाला बोलो, क्योंकि इसमें 2 ही हैं, तो ये लास्ट बोलो चाहे सेकंड वाला बोलो, तो ये जो सेकंड वाला एलिमेंट्स जो होगा ऑर्डर पेयर का, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये जो है वो सेट बी के एलिमेंट होते हैं। क्योंकि देखिए आप सेट बी में ही ये एलिमेंट प्रेजेंट हैं, तो ये जो है वो सेट ए से संबंधित होते हैं पहले वाले एलिमेंट, और ये जो ऑर्डर पेयर के सेकंड वाले एलिमेंट जो होते हैं वो सेट बी से संबंधित होते हैं। तो ये भी आपको एक चीज यहाँ से पता चल गई होगी। अब मैं किसी और का निकालती हूँ, किसी और एग्जाम्पल लेके चलती हूँ कैसे हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल रहे हैं। पीछे भी एक क्वेश्चन आपको करवा दिया, एक और क्वेश्चन है। जैसे मैं सेट ए के लेके चल रही हूँ तो उसके एलिमेंट लेके चल रही हूँ मैं 3 और 4, ठीक है। उसके बाद मैं सेट बी लेके चल रही हूँ, उसके एलिमेंट ले रही हूँ 5, 6, 7। तो हम ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो हम एन ए इंटू एन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए में कितने हैं, इसमें 1 और 2, और बी में कितने हैं 1, 2,
3। तो n नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B कितने आए टोटल, तो ये है 3 इंटू 2, तो कितने आ गए 6। तो ये सबसे आसान तरीका है फार्मूले से निकालने का। दूसरा तरीके से आप पहले 3 के साथ इन सारों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 के साथ करोगे 3 5 3 6 3 7, तो 3 ही आएंगे, और 4 के साथ करोगे 4 5 4 6 4 7, तो 3 ही आएंगे, तब भी 3 + 3 तो भी 6 ही बन जाएंगे। तो दोनों तरीकों से आप निकाल सकते हो, और ये वाले एलिमेंट्स वाले क्वेश्चन जो है वो पूछ भी लिए जाते हैं। अब हम करेंगे रिलेशन को। जैसे हमारे आपस में रिलेशन होते हैं, जैसे कि सन मदर का रिलेशन हो गया, डॉटर मदर का रिलेशन हो गया, ब्रदर सिस्टर का रिलेशन हो गया, जिस प्रकार हमारे बीच रिलेशन होते हैं वैसे ही मैथ्स में भी रिलेशन होते हैं। यहाँ पे रिलेशन जैसे P इज ग्रेटर देन Q, तो ये एक रिलेशन हो गया, या एक और रिलेशन बता देती हूँ मैं। बहुत से जितने भी ऐसे जैसे होता है मैथ में लिखा हुआ, ये रिलेशन ही होते हैं। जैसे मैं बोल देती हूँ A इज सबसेट ऑफ B, तो ये भी क्या हुआ, दोनों के बीच में रिलेशन हो गया। तो यहाँ पे जो है हम रिलेशन निकालेंगे सेट्स के एलिमेंट्स के बीच में। यहाँ पे हमें सेट दिए गए हैं रिलेशन में, मैंने पीछे भी इससे पहले जो करवाया इस वीडियो में वहां पे भी मैंने सेट लेके रखे थे। तो यहाँ पे जो रिलेशन निकाला जाएगा वो सेट्स के एलिमेंट्स के बीच में निकाला जाएगा। तो मैथ्स में हम 2 नंबर्स, ऐसे बता रही हूँ मैं, मैथ्स में हम किन्हीं 2 नंबर्स, 2 एलिमेंट, 2 वेरिएबल, 2 ऑब्जेक्ट के बीच में जो है वो रिलेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम निकालेंगे सेट्स के बीच में रिलेशन। अब मैं आपको समझाती हूँ। विजुअल रिप्रेजेंटेशन बोले, एरो डायग्राम बोलो, उससे समझना आसान रहता है। वैसे तो आपसे रिलेशन ऐसे कोई नहीं पूछेगा, पर बेसिक सा आइडिया होता है। इसमें क्वेश्चन और तरह के बनते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले इसका थोड़ा सा बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैं 2 सेट ले रही हूँ, ये एक सेट हो गया, ये दूसरा सेट हो गया। ये A सेट है, ये B मैं लिख भी रही हूँ ऊपर। अब सेट A के एलिमेंट में लिख लेती हूँ 1 2 3 4 5 और 6। इस साइड के B के एलिमेंट लिखती हूँ मैं 1 2, उसके बाद है हमारे पास 4, उसके बाद है 9, उसके बाद है 10 और उसके बाद है 11। तो ये मैंने 2 सेट्स लिख दिए। ये जो रिलेशन होता है इसे हम R से डिनोट करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि R से ही कर सकते हैं, पर ऐसा है, आप करने को चाहे कैसे मर्जी इसको लिख लो, पर ऐसा है कि रिलेशन में पहला लेटर जो है R आता है, तो उससे ही बुक्स पे भी मैक्सिमम टाइम उसी से ही लिखा गया है। आप कहीं पे देख लो, आपको मैक्सिमम जो है वो रिलेशन R से ही रिप्रेजेंट देखने को मिलेगा। तो वैसे ही हम भी जैसे बुक्स पे लिखा है R, वैसे ही इसको R से ही डिनोट कर देंगे। अब रिलेशन जो है वो A to B भी लग सकता है या B to A भी हो सकता है। तो इसे हम रिलेशन को हम A to B भी या फिर B to A भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमने रिलेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ A to B है अगर हमारा रिलेशन, तो हम इसे कैसे लिखते हैं, इसे लिखते हैं ऐसे। अब इसे पढ़ते कैसे हैं मैं बता देती हूँ, बीच में देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन में ऐसे भी। तो इसे हम पढ़ते हैं R इज द रिलेशन, ये होता है हमारे पास सच दैट, पीछे भी मैंने बताया था। R इज द रिलेशन सच दैट इट इज डिफाइंड फ्रॉम सेट A to B, ये जो है A to B की तरफ लग रहा है। तो अब हम एक रिलेशन लेते हैं, फिर उसके बिहाफ के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, रिलेशन लिख रही हूं यहां पे मैं। B बिलोंग्स टू B, हमने निकालना है A² B, ठीक है। तो ये मैंने कोई रिलेशन लिखा है यहाँ पे, ये ब्रैकेट थी। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, आर रिलेशन में वो A B के सारे जोड़े हमने निकालने हैं, जिसमें A जो है, स्मॉल a जो है वो बिलोंग करता है कैपिटल A को, और स्मॉल b बिलोंग करता है कैपिटल B को, ठीक है। और जो A का स्क्वायर आएगा वो B के बराबर आना चाहिए, वो हमने यहां से जोड़े निकालने हैं। तो ये जो हम इसके ले रहे हैं, ये हम लिखेंगे यहाँ पे A बिलोंग्स टू A, और ये होगा B बिलोंग्स टू B। मतलब ये जो स्मॉल a है ये कैपिटल A के ही एलिमेंट्स को हम बोलेंगे, ठीक है। और ये जो स्मॉल b है ये हम कैपिटल B के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन्हें नाम देंगे, ठीक है।
तो ये ए जो है ये सारे के सारे ए माने जाएंगे हमारे पास। जैसे A1 बोलो, A2, A3, A4 ऐसे बोलो, और इसको जो है वो स्मॉल B1, B2, B4, B9 ऐसे हम पढ़ सकते हैं। तो ये जो है स्मॉल a जो है वो कैपिटल A को बिलोंग करता है, और वैसे ही B जो है वो कैपिटल B को बिलोंग्स करता है। ऐसे मैक्सिमम सेट में लिखा होता है। अगर हम कोई XY वाला करेंगे तब भी यहाँ पे स्मॉल x दिया होगा कि स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X, या A को भी बोल सकते हैं वहां पे, और वैसे ही अगला दिया होगा Y बिलोंग्स टू कैपिटल Y। तो ये इसके एलिमेंट्स को दर्शाने के लिए लिखा होता है स्मॉल में। तो ये सेट है पूरा, और इसके बीच में ये जो स्मॉल वाले लेटर हैं ये इन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमने ये वाला जो हमें रिलेशन दिया गया है ये निकालना है, ठीक है। तो आप देखिए ए में ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनका स्क्वायर करने पर वो बी में प्रेजेंट हो। अब आप देखिए किस किस का रिलेशन बन रहा है। तो यहाँ पे रिलेशन बन रहा है 1 का स्क्वायर अगर मैं करूंगी, दूसरे वाले के साथ दिखाती हूँ, नहीं तो फिर दिखता नहीं ढंग से। ए का स्क्वायर मैं करूंगी तो 1 का स्क्वायर आप कर लो तो वो 1 के बराबर ही आता है। उसके बाद अगर मैं 2 का स्क्वायर करूंगी तो वो 4 के बराबर आएगा, और उसके बाद 3 का करूं तो वो जो आता है वो 9 के बराबर आता है। इसके बाद 4 का यहाँ पे 16 है नहीं, 5 का भी नहीं है, तो 6 का भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इनका स्क्वायर करेंगे तो वो वाले एलिमेंट्स पार्ली साइड लिखे ही नहीं गए हैं। तो अब किस किस के बीच में रिलेशन बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे रिलेशन बन रहा है 1 और 1 के बीच में, ठीक है। उसके बाद 2 और 4 के बीच में, और उसके बाद 3 और 9 के बीच में। तो आप यहां से देख सकते हैं कि लिखे तो हमने बहुत से एलिमेंट्स थे इस साइड को भी और इस साइड पर हमारे क्वेश्चन में रिलेशन में दिया क्या गया था, ये है एक्चुअल रिलेशन। इसमें दी कंडीशन क्या दी गई थी कि ये जो हम ए का स्क्वायर करेंगे वो बी के बराबर ही आना, मतलब बी में वो अगर हम ए वाले, जैसे ये ए वाले एलिमेंट्स है इनका स्क्वायर करते हैं तो वो बी के बराबर आना चाहिए। तो बी के बराबर किस किस का आ रहा है, सिर्फ 1 का आ रहा है, 2 का आ रहा है और 3 का आ रहा है। तो इसको हम और भी कैसे लिख सकते हैं, इसको हम और लिख सकते हैं, इन सभी को इसको लिख सकते हैं हम 1 is रिलेटेड विद 1, वैसे ही 2 is रिलेटेड विद 4 और 3 is रिलेटेड विद 9। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 is रिलेटेड विद 1, 1 is रिलेटेड, 2 is रिलेटेड विद 4 और 3 is रिलेटेड विद 9। तो इनके बीच में ये रिलेशन आया था, ये है हमारे पास रिलेशन, इसे हम रिलेशन बोलते हैं। अब आपको पता लग गया होगा कि रिलेशन क्या होता है। जो हमें कंडीशन दी गई होती है हमने उसी अनुसार जो है उनमें रिलेशन निकालना है। तो यहाँ पे कंडीशन पता लग रही थी हमें कि जब हम सेट ए के एलिमेंट्स का स्क्वायर करेंगे तो जो बी में भी उसके एलिमेंट वो पाए जाने चाहिए, मतलब वो एलिमेंट जो ए के जो हमें एलिमेंट मिलेंगे उसका जो स्क्वायर हमें बी में मिलेगा, हम उन्हीं के बीच में जो है वो रिलेशन बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तभी हमने 1, 2 और 3 का ही रिलेशन बना है यहाँ पे, और किसी का नहीं बना है, क्योंकि 4, 5, 6 का पार्ली साइड जो है वो स्क्वायर में एलिमेंट थे ही नहीं। तो मैंने तो पूरी कोशिश करी अपनी तरफ से समझाने की, मुझे लगता है अब आपको समझ आ भी गया होगा। एक आधा क्वेश्चन मैं यहाँ से और करवा देती हूँ इस टाइप का, जैसे बुक्स में दिया होगा, ये तो मैंने समझाने के लिए ऐसे एग्जांपल दिया था। एक आधा मैं और करवाती हूँ, फिर आपका उससे अच्छा हो जाएगा। हाँ, एक बात मैंने और बतानी थी कि इमेजेस क्या होती हैं और प्री इमेजेस क्या होती हैं। जैसे हम इस साइड को देख रहे, 1 की इमेज बनी ये 1, 2 की इमेज बनी 4 और 3 की इमेज बनी 9। तो ये जो इस साइड बन रही है हमारे पास, ये हुई, इसको हम बोलेंगे कि ये 1 जो है ये 1 की इमेज है, ये 4 जो है 2 की इमेज है, और 1 और ये जो 9 है ये 3 की इमेज है। तो इस साइड को ये जो बनी, जिन जिन के रिलेशन बने उनकी ये बनी इमेजेस, और इस साइड को बोलते हैं हम प्री इमेजेस, ठीक है। ये हुई प्री इमेजेस। तो ये क्या हुई, 1, 2, 3 हमारे पास प्री इमेजेस है, और 1, 4, 9 यहाँ पे इमेजेस है। तो बीच में आपका ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। तो अभी मैंने आपको बोला कि इसके बाद हम रिलेशन पे कोई और क्वेश्चन कर लेते हैं, पर उससे पहले मैं आपको सोच रही हूँ कि रेंज, डोमेन और कोडोमेन बता दूं। इससे क्या होगा कि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे हमारा जाके एक तो रिलेशन वाला पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और दूसरा उसमें
डोमेन, रेंज और कोडोमेन निकालने के लिए बोला गया है, तो वो भी वहां पे जाके हम अच्छे से समझ जाएंगे। तो ऐसा करती हूँ, पहले मैं आपको सिंपली बता देती हूँ कि डोमेन, रेंज और कोडोमेन होते क्या है, और वहां पे उस क्वेश्चन में हम टोटली रिलेशन का भी और इसका, इन तीनों का भी, डोमेन, रेंज और कोडोमेन वाला भी देख लेंगे, और टोटली वहां से हमारा फिर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कोई दो सेट ले रही हूँ। सेट ए में ले रही हूँ एलिमेंट 2, 3 और 5। एक और सेट बी ले रही हूँ, उसके एलिमेंट ले रही हूँ मैं 4, 9, 25 और उसके बाद ले रही हूँ एक और 27। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों सेट्स में रिलेशन बताना है। ठीक है, तो रिलेशन क्या क्या बन जाएगा इनके बीच में। इन्हें देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये जो ए वाले हमारे पास सेट ए वाले एलिमेंट्स हैं, उसमें से जो अगर हम उनका स्क्वायर करते हैं तो उस वाले एलिमेंट जो है वो बी में कुछ है। ठीक है, एक ही है जिसका किसी के साथ स्क्वायर मैच नहीं होगा, बाकी तो हो जाएंगे। तो मैं करके बताती हूँ, देखिए, एक तो 2 का 4 के साथ रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, 3 का 9 के साथ रिलेशन बन जाएगा, और 5 का जो है वो 25 के साथ रिलेशन बन जाएगा, और 27 जो है हमारा किसी के साथ इनका रिलेशन नहीं बनेगा, तो इसको मैं बाहर ही छोड़ रही हूँ। तो ये बन गया हमारे पास रिलेशन। एक तरीका इसको समझने का ये होता है, और एक जो है पीछे आपको एरो डायग्राम से बताया, तो वैसे भी आप कर सकते हो। जैसे ये दो एरो डायग्राम मैंने बना ली, ये सेट ए लिख दिया, ये बी लिख दिया। तो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं एलिमेंट 2, 3, 5, और यहाँ पे लिख रही हूँ 4, 9, 25 और 27। ठीक है, तो 2 का यहाँ पे ये वाला क्या है, स्क्वायर है, 3 का ये है और 5 का ये है, और 27 जो है वो अकेला बच जाता है, इसका यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं है। तो रिलेशन में कौन कौन आए, ये और ये रिलेशन में हो गया, ये रिलेशन में हो गया, ये रिलेशन में, और 27 जो है वो बच गए, इसके साथ रिलेशन नहीं है। तो अब ये मैंने लिख दिया टोटल। अब मैंने सबसे पहले बताना है कि रेंज क्या, सबसे पहले बताऊंगी मैं डोमेन क्या होती है। तो all first element of the ordered pair in a relation R from a set A to B is called the domain of the relation। बोलने का मतलब क्या हुआ मेरा कि रिलेशन में जो हमारे फर्स्ट एलिमेंट होते हैं ऑर्डर पेयर के, उनको डोमेन बोला जाता है। तो फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से ऑर्डर पेयर के, एक तो ये है, एक ये है, और ये क्या है, एक ये है। तो ये टोटली 2, 3 और 5, ये क्या है हमारे पास, इसको बोलेंगे डोमेन। ये ऑर्डर पेयर के फर्स्ट जो है वो हमारे पास एलिमेंट हैं। उसके बाद सेकंड रहेगी हमारे पास रेंज की। रेंज क्या होती है, तो इन ए रिलेशन सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड द रेंज। मतलब जो हमारे पास रिलेशन में सेकंड एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर का, उसे हम रेंज बोलते हैं। ये क्या हुआ है हमारे पास, 4 हो गया, 9 हो गया और 25, ये सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर के। तो ये क्या होंगे हमारे पास, रेंज। मैं इनको लिख देती हूँ 4, 9 और 25। अब एक और बच जाता है हमारे पास, उसे बोलते हैं हम कोडोमेन। कोडोमेन ये फर्स्ट था डोमेन, ये रेंज सेकंड थी, और थर्ड आएगा कोडोमेन। अब कोडोमेन क्या होता है, तो हमारे पास जो इसका हमारे पास रिलेशन से कोई लेना देना नहीं है, ना हम इसमें लिखेंगे कुछ, ना इससे लिखेंगे, क्योंकि ये इसके ऑर्डर पेयर के फर्स्ट वाला एलिमेंट डोमेन में आ गया और सेकंड वाले एलिमेंट्स जो हैं वो रेंज में आ चुके हैं। तो कोडोमेन क्या हुआ हमारे पास, जो हमारे पास सेट बी है वो हम कोडोमेन बोलेंगे उसको। ठीक है, सेट बी क्या है हमारे पास, 4, 9, 25 और 27। तो ये हुई हमारे पास कोडोमेन। इसका रिलेशन से कोई लेना देना नहीं है, हम जो सेट बी लिखते हैं वो पूरा का पूरा जो है वो कोडोमेन में आ जाता है। तो यहाँ पे हम नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे 4, 9 और 25 थे, 27 यहाँ पे नहीं था। तो 27 किस में है, इसमें है। तो जो हमारे पास सेकंड सेट बी होता है उसके पूरे के पूरे एलिमेंट जो है हमारे पास कोडोमेन होते हैं। ऐसे समझ लो आप, चाहे एरो डायग्राम आपने अगर बनाई हो तो उसका समझ लो, जो इस वाली साइड होती है टोटली की टोटली, वो हुई हमारे पास डोमेन। ठीक है, जिसके रिलेशन पार्ली साइड बन रहे हैं, जिनके साथ जो रिलेशन बन रहे हैं, तो किसके साथ, 4 के साथ बनेगा, 9 के साथ बनेगा और 25 का। तो ए वाली जो हमारे पास सेट होती है जिसका रिलेशन बी वाले एलिमेंट्स जिन एलिमेंट्स के साथ बन जाता है, उसे बोलते हैं हम रेंज।
और लास्ट बच गया कोडोमेन। तो ये जो टोटल सेट बी होता है ये होता है हमारे पास कोडोमेन। तो आप कैसे मर्जी इसको समझ लो, चाहे ऐसे एरो डायग्राम से समझो चाहे ऐसे समझ लो, आपको बस पता होना चाहिए, वो आपको यहां से ही पता लग गया होगा। अब यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला है उन्होंने, कोई सेट ए दिया है उसमें हमने एलिमेंट लेने हैं 14 तक, ठीक है। अब हमने रिलेशन करना है ए टू ए, रिलेशन यहाँ पे बताना है एक। तो ए टू ए बोलने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे दो ही हमारे पास सेट हैं पर दोनों के नाम ही ए हैं। अब ऐसा क्यों, ये इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था जब रिलेशन हम कर रहे थे सेट्स में कि हमेशा जो है वो रिलेशन जो है वो दो सेट्स के बीच ही होगा। ऐसा नहीं है कि कोई अकेला सेट है तो उसमें कहाँ से रिलेशन निकलेगा। तो रिलेशन निकलने के लिए हमारे पास दो सेट भी होने चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने यही कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे दिया है। तो बी की जगह इन्होंने जानबूझ के ए लिखा है, क्योंकि आपको पता है अगर हमें नहीं पता होगा तो हम देख के ही ऐसे हो जाएंगे कि हाँ दोनों ए दे रखा है तो इसका मतलब हमारे पास ये एक ही सेट है। तो ऐसा नहीं है, ए टू ए मतलब हमारे पास दो सेट तो यहाँ पे दिए गए हैं परंतु दोनों का नाम जो है वो ए ही है। यहाँ पे बात कर रही हूं मैं। कई बार इन्होंने लिखा होता है कई क्वेश्चन में ऑन द सेट ए, तो इसका मतलब भी क्या हुआ, ऑन द सेट ए होगा, ऑन द सेट एन हो गया, ऑन द सेट पी हो गया, कुछ भी ऐसा लिखा हो तो उसका मतलब भी यही होता है ए टू ए। मतलब यहाँ पे भी दो सेट है और दोनों के बीच रिलेशन लग रहा है। तो मेरी ये दोनों बातें आपने याद रखनी है। तो यहाँ पे रिलेशन दिया गया है 3x माइनस वाई, और हमने रेंज भी निकालनी है, कोडोमेन भी निकालनी है और डोमेन भी निकालनी है। सबसे पहले ऐसा करते हैं, इसको एरो डायग्राम से ही समझते हैं, क्योंकि एरो डायग्राम से करने से एक फायदा ये होता है कि हमें जल्दी समझ आ जाती है कोई भी चीज, ऐसे हमें फिर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन बोले या एरो डायग्राम बोल दो, उससे हम करते हैं अब, ठीक है। तो दो सेट ले लेती हूं मैं, दोनों के नाम ए ही यहाँ पे होंगे, बस यही है यहाँ पे एक समझने वाली बात। यहाँ पे दो सेट मैंने ले लिए, एक ए हो गया और एक सेट जो है ये ए हो गया। एक ए, इसका नाम भी सेट ए ही है और इसका नाम भी सेट ए ही है। पर यहाँ इन्होंने बोला है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, मतलब इसको हम पहले पीछे भी ए वाला वहां पे स्मॉल ए और कैपिटल ए वाला यही कंसेप्ट था, तो इसको हम एक्स बोलेंगे और इसको हम वाई बोलेंगे। बी नहीं, यहाँ पे बी नहीं है, वाई है। तो वाई बिलोंग्स टू, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू ए। तो यही हमें इनमें डिफरेंस बताता है कि ये वाला एक्स है और ये वाला जो है वो वाई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे बोला है इन्होंने 1 to 14, तो 14 तक एलिमेंट लिखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। वैसे ही यहाँ पे करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। अब छोटे छोटे ही आएंगे यहाँ पे। अब हमारे पास क्या दिया गया है रिलेशन, ये दिया गया है 3x माइनस वाई, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, y को पाली साइड ले जाते हैं और ये प्लस में चेंज हो जाएगा। तो y किसके बराबर आ गया, 3x के बराबर। तो चाहे आप y की वैल्यू निकाल लो चाहे 3x की निकाल लो, वो हम पे डिपेंड करता है, हम दोनों तरह से कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है, मतलब ये वैल्यू निकालनी है। ये भरते चले जाएंगे हम और ये निकालेंगे, या फिर इसको भरते चले जाओ ये निकल जाए, कैसे भी आप कर लो, दोनों में से दोनों ऐसे ही निकल जाएंगे। तो हम यहाँ पे y की वैल्यू निकालते चले जाएंगे। तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ 1। अगर हम y की वैल्यू 1, x की वैल्यू अगर हम y की तभी निकलेगी जब हमें x की भरते चले जाएंगे। चाहे आप इसकी भर लो चाहे आप y की भर लो, तब x की निकल जाएगी, अगर x की भरोगे तो y की निकल जाएगी। तो सबसे पहले मैं x की वैल्यू भर रही हूँ यहाँ पे 1, ठीक है, 1 भर रही हूं। तो यहाँ पे भरूंगी मैं इसे ऑप्शन, ये जो हमारे पास 1 हमने मान ली से 1 ऑप्शन मान लिया इसको, तो इसमें पुट करेंगे जब हम y की वैल्यू तो कितनी आएगी, तो ये आ जाएगी 3। तो y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 3। तो x की वैल्यू जब हम 1 भर रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 3। तो इसके साथ इसका क्या बन रहा है, एक रिलेशन। उसके बाद सेकंड पे देखते हैं, वैसे ही जब हम x की वैल्यू 2 भर रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 2 जा 6, तो 6 आएगी। तो 2 का रिलेशन जो है, x वाला जो 2 है इसका रिलेशन बनेगा y वाले 6 से। वैसे ही नेक्स्ट देखते हैं, अगर मैं y की वैल्यू x की वैल्यू भर के चल रहे हैं, x की 3 भर रहे हैं वैल्यू, तो y की कितनी आएगी, 3 3 जा 9। तो x की वैल्यू जब 3 ले रही हूं मैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 9। वैसे ही उसके आगे कर रही हूं मैं, दिखा आपको, पता नहीं दिखा, ये लिखा मैंने ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट की बात करती हूं। अब जब मैं x की वैल्यू 4 भर रही हूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी
3, तो ये कितना आ जाएगी 12, 3 4 जा 12। अब 12 तो 4 का रिलेशन किसके साथ बन जाएगा, ये बन जाएगा 12 के साथ। ये भी आपने याद रखना है, छोटा छोटा दिख रहा होगा। 1 का रिलेशन बना 3 के साथ, क्योंकि जब मैंने x की वैल्यू 1 भरी तो y की वैल्यू 3 आई, तो 3 के साथ इसका रिलेशन हो गया। वैसे ही ये है मेरे पास 3 मैंने लिखा हुआ। वैसे ही अगर जब मैं x की वैल्यू 2 बन रही हूँ तो y की वैल्यू जो है वो 6 आ रही है। वैसे ही 3 की वैल्यू x की वैल्यू 3 भर रही हूँ तो y की वैल्यू 9 आ रही है। और वैसे ही जब मैंने x की वैल्यू 4 भरी तो y की वैल्यू आ गई 12। अब जब मैं x की वैल्यू 5 भर रही हूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। वो इसको हम कट कर देते हैं। ये क्यों नहीं होगी इसकी वैल्यू, क्योंकि हमें सिर्फ बोला गया है कि ए सेट जो है उसमें 14 तक ही लेने हैं। तो दोनों ही सेट हमारे पास ए हैं, तो हमारे पास सिर्फ 14 तक ही एलिमेंट यहाँ पे दिए गए हैं। 15 का हमसे कोई लेना देना नहीं है, तो हम जो है सिर्फ इसे 12 पे ही रोक देते हैं। अगर हम 5 भरते हैं x की वैल्यू तो ये y की वैल्यू 16 हो जाती है, जो कि हमारे पास सेट में है ही नहीं। तो हमारा सिर्फ रिलेशन जो है वो 12 तक ही बनेगा, और बनेगा किस किस के साथ, 1 2 3 4 के साथ ही बनेगा। बाकी ये सारे के सारे बच जाएंगे, क्योंकि अगर इनको भरने लगे हम 5 को भर दिया 6 को भर दिया तो 6 को भरा तो 18 आ जाएगा। तो सारी की सारी वैल्यू जो है बढ़ जाएंगी, जो कि हमारे पास इस वाले सेट में जो y सेट तो ए ही है जिसे हमें y वाला स्मॉल y माना है, उसमें फिर ये वैल्यू है ही नहीं है। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझ आ जाए, और आ भी गया होगा। तो सिर्फ हम जो है वो 12 तक ही लेके चल रहे हैं। तो अब इनके बीच में क्या रिलेशन बन रहा है, तो रिलेशन बना इनके बीच में 1 और 1 भरा जब तो आई कितनी वैल्यू 3, उसके बाद 2 भरा तो वैल्यू आई 6, उसके बाद 3 भरा वैल्यू आ गई 9, और उसके बाद 4 भरा तो वैल्यू आ गई 12। तो ये जो है वो टोटल रिलेशन बना हमारे पास। ये जो इन्होंने कंडीशन दी थी, ये जो रिलेशन कंडीशन दी थी उसके अनुसार जो है हमारे पास ये वाला रिलेशन अब बन के निकल आया है। अब हमने इसमें देखना है, अब मैं मिटा रही हूँ पीछे वाला, देख लीजिए अगर किसी को नहीं दिखा हो। मैं लिखते लिखते कई बार कर देती हूँ, ऐसे नीचे चला जाता है लिखते लिखते। नहीं दिखा हो तो ऐसे करना है आपने, एक बार फिर से बोल देती हूँ। ये इन्होंने रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पे हमने y की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, x की वैल्यू हम इस वाले सेट से भरते गए, इसको मैंने x नाम दिया है और इसको y नाम दिया है। तो यहां से भरते गए तो वहां पे जाके हमने 12 पे जाके रुक जाना है, क्योंकि अगर हम x की वैल्यू हम 5 भर रहे हैं तो वैल्यू y की जो है वो 15 आ रही है, जो कि हमारे पास सेट में दिया ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कंडीशन पहले ही यहाँ पे बोल दी है कि आपने सिर्फ 14 तक जाना है। तो मैं सिर्फ 14 तक ही गई हूँ यहाँ पे, और यहाँ जाके रुक जाना है हमने, ठीक है। तो अब जो है इसको मैं मिटा रही हूँ, बस आपने इतना सा काम करना है, क्योंकि अलग अलग तरह के क्वेश्चन वहां पे आएंगे। अगर इस टाइप का आ जाता है कोई तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम निकालते हैं। तो ये आया अब हमारे पास रिलेशन, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब सबसे पहले मैं लिखूंगी कि डोमेन क्या होती है। तो डोमेन लिख रही हूं मैं। तो मैंने क्या बोला था कि ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसे हम बोलते हैं डोमेन। तो फर्स्ट कौन कौन से है, यहाँ इसकी डोमेन क्या क्या होगी, 1 2 3 और 4, ये हुई इसकी डोमेन। उसके बाद रेंज क्या होती है, जो रिलेशन में ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट होता है वो रेंज होती है। तो सेकंड कौन सा हो गया, 3 6 9 और 12, 3 6 9 और 12। लास्ट में बच गया कोडोमेन। कोडोमेन क्या होती है, जो पूरा हमारे पास सेट बी होता है वो कोडोमेन होती है। बी मतलब जो हमारे पास यहाँ पे ए ही था, नेक्स्ट वाला जो हमारे पास 2 सेट दिए गए हैं तो दोनों ए ही हमारे पास नाम थे। उन्हें हम डिफरेंस कर, उनमें डिफरेंस जो हम देख रहे थे वो देख रहे थे एक्स वाई से। तो कोडोमेन क्या देखेंगे हम, जो नेक्स्ट वाला हमारे पास 2 सेट है यहाँ पे, जो पहले सेट को छोड़ के अगला वाला सेट होता है तो वो हमारे पास कोडोमेन होती है। तो यहाँ पे क्या थी, कोडोमेन सेट ए ही था जिसमें 14 एलिमेंट थे। तो ये टोटल का टोटल कोडोमेन आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ये टोटल की टोटल जो है हमारे पास कोडोमेन आ गई। तो मुझे लगता है कि अब तो आप समझ ही गए होंगे। ये लिखा मैंने, कोडोमेन दिखा होगा, अगर आपको नहीं तो फिर से लिख देती हूं। तो कोडोमेन क्या आई हमारे पास, सेकंड वाला जो सेट होता है। तो यहाँ पे सेकंड वाला सेट भी ए था और फर्स्ट वाला भी ए था, तो हमें सेकंड वाला लेके चलना है। तो ए ही था तो हम 14 तक लेके चले जाएंगे सारे एलिमेंट को, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये टोटल की टोटल हमारे पास क्या आई, कोडोमेन। तो अब मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी अपनी
तरफ से समझाने की। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।